हेलो एवरीवन। तो समस्ते रिक्वेस्ट करुलो सार टीचिंग एप्टीट्यूड पर क्लास आणतु। तो मु आपण मानक पई टीचिंग एप्टीट्यूड रो मैराथन क्लास नहीं आछि। आजिर वीडियो रे आमे बीएड एंट्रांस एग्जाम टीचिंग एप्टीट्यूड रो समस्त सिलेबस कंप्लीट करबा आउ किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा। तो काल विलंब न करी चलो डिस्कशन आरंभ करबा। तो प्रथम आमे देखिबा एजुकेशन माने शिक्षा कोन। तो हमर एजुकेशन होछि गोटे लर्निंग प्रोसेस जो कि आम नॉलेज को एक्वायर करूँ, स्किल्स को शिखी थाऊ, वैल्यूज जमीती कि ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी यही सब जिन विषय जानी थाऊ। आम अंडरस्टैंडिंग करी माने बुझी थाऊ। आम कौन बुझी थाऊ? आम आमर समाज को बुझी थाऊ, आम आमर सोसाइटी को बुझी थाऊ, आम आमर परिवेश को बुझी थाऊ। यहीटा है आमर एजुकेशन। तेबे एजुकेशन कौन ना एजुकेशन होछि गोटे आमर लर्निंग प्रोसेस माने शिखिबार गोटे प्रक्रिया जो थे आम नॉलेज को एक्वायर करूँ माने ज्ञान को अर्जन करूँ, स्किल्स माने कौशल को शिखी थाऊ, वैल्यूज गुड़ाक विषय जानी थाऊ, आम आमर सोसाइटी को बुझी थाऊ। यहीटा है आमर एजुकेशन। आमर ये एजुकेशन शब्दर ओडिया अर्थ है शिक्षा। कौन? शिक्षा। आमर ये शिक्षा शब्दटा सीस धातु आसी जार अर्थ है टू डिसिप्लिन माने श्रृंखलित करवा। तेबे शिक्षा शब्दर अर्थ कौन ना श्रृंखलित अध्ययन। शिक्षा शब्दर अर्थ कौन ना श्रृंखलित अध्ययन। अब आमर ये शिक्षा शब्दर गोटे समचारित शब्द है विद्या। कौन? विद्या। आमर ये विद्या शब्दटा विद धातु आसी। कौ धातु आसी? विद धातु आसी। आमर ये विद शब्दर अर्थ है टू नो माने जानिबा। तेबे विद्या शब्दर अर्थ कौन ना जानिबा। आमर केतेक लोक कहती जे आमर ये एजुकेशन शब्दटा लाटिन वर्ड एडुसियर आसी। आमर ये एडुसियर शब्दर अर्थ है टू ड्र आउट, टू लीड माने परिप्रकाश करवा। एडुसियर शब्दर अर्थ कौन ना टू ड्र आउट माने परिप्रकाश करवा। गोटे शिशुर जो आमर इनर कैपेसिटी रही, अंतर्निहित गुण रही, तार परिप्रकाश करने को कौन कह जाए ना आमर एजुकेशन कह जाए। आमर केतेक लोक कहती जे आमर ये एजुकेशन शब्दटा लाटिन वर्ड एडु केयर आसी जार अर्थ है टू नरिश माने प्रतिपालन करवा। तेबे एडु केयर शब्दर अर्थ कौन ना टू नरिश माने प्रतिपालन करवा। गोटे माली जमीती बगीचारे थिबा गछ को लालन पालन करी गोटे बड़ गछरे परिणत करती, सेमिति गोटे शिक्षक निसहाय शिशु को लालन पालन करी ताकू गोटे मार्जित नागरिक परिणत करती। यहीटा है आमर शिक्षा। तेबे शिक्षा कौन ना शिक्षा होछि गोटे आमर शिखिबार गोटे प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस जो थे आम नॉलेज को एक्वायर करूँ, स्किल्स को शिखी थाऊ, वैल्यूज विषय जानी थाऊ, आम आमर सोसाइटी को बुझी थाऊ। यहीटा है आमर शिक्षा। बुझीगला शिक्षा विषय। देन आम देखा एजुकेशन विषय रे किए कौन कही माने एजुकेशन किसी इंपोर्टेंट डेफिनेशन विषय आम देखा। तो प्रथम इंपोर्टेंट डेफिनेशन है एजुकेशन इज द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन मैन। माने शिक्षा होची मनुष्यर अंतर्निहित दिव्य परिपूर्णतार परिप्रकाश। यह किए कही आमर स्वामी विवेकानंद कही। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसीपे जे एजुकेशन इज द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन मैन। यह किए कही? स्वामी विवेकानंद कही। सेमिति अरिस्टोटल कही एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो आमर गोटे सुस्थ शरीर रे सुस्थ मनर गठन होची शिक्षा। यह किए कही? आमर अरिस्टोटल कही। सेमिति महात्मा गांधी कही जे आमर बॉडी माइंड आउ स्पिरिट माने शरीर मन आउ आत्मार सामग्रिक परिप्रकाश होची शिक्षा। एटा किए कही ना महात्मा गांधी कही। सेमिति आमर श्री अरविंद इंटीग्राल एजुकेशन माने पूर्णांग शिक्षा विषय कही। एटा भी मन रखिबो परीक्षार क्वेश्चन आसीपे जे आमर इंटीग्राल एजुकेशन माने पूर्णांग शिक्षा विषय किए कही? श्री अरविंद कही। देन आम देखा नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कौन कौन स्वरूप रही से गुड़ाक विषय आम देखा। तो प्रथम पॉइंट है एजुकेशन होची आमर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवनव्यापी प्रक्रिया जोटा कि आमर जन्मरू आरंभ हुए आउ जीवन सारा चली थाए। एजुकेशन होची आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा आमर बार्थ रु स्टार्ट हुए आउ थ्रू आउट द लाइफ चली थाए। आमर ये एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट करे माने सामग्रिक विकास करे। एजुकेशन केवल आमर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माने मानसिक विकास करेनी। एजुकेशन आमर सोशल डेवलपमेंट करे, इमोशनल डेवलपमेंट करे, मोराल डेवलपमेंट करे, आउ आमर क्रिएटिविटी को बढ़ाई थाए। आमर ये एजुकेशन होची पर्पजफुल माने एजुकेशन होची आमर उद्देश्यपूर्ण। एजुकेशन गोटे निर्दिष्ट एम रही। एजुकेशन कौन करे ना आम लाइफ रे जो सब चैलेंजेस आसे ताकू फेस करिवारे सहायता करे। आउ आमको कौन करे ना आमर जो पर्सनल गोल्स रही जो जीवन लक्ष्य रही ताकू पाइबारे सहायता करे।
आउ आमर ये एजुकेशन होउची डायनामिक एंड इवॉल्विंग माने क्रियाशील और परिवर्तनशील। शिक्षा होउची आमर परिवर्तनशील। समाजर जो परिवर्तन आसे से परिवर्तन अनुसार आमको से खाप खुआई चलिबारे साहाय्य करे। तेणु एजुकेशन होउची आमर डायनामिक। आउ आमर ये एजुकेशन होउची गोटे सोशल प्रोसेस माने सामाजिक प्रक्रिया। कहीं ना आम समाजर लोक मान सहित इंटराक्शन करी शिखी था। तेणु एजुकेशन होउची आमर गोटे सोशल प्रोसेस। आउ आमर ये एजुकेशन होउची गोटे इन्स्ट्रुमेंट फॉर चेंज समाजर परिवर्तन पाई गोटे माध्यम। शिक्षा होउची समाजर परिवर्तन पाई गोटे माध्यम। कहीं ना शिक्षा कौन करे समाजर जो इनइक्वालिटी रही ताकू दूर करिवारे साहाय्य करे। सेमिति एजुकेशन होउची गोटे बाइपोलर प्रोसेस। यह किए कहिथिले ना जॉन आडम्स कहिथिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपारे जे आमर एजुकेशन होउची गोटे बाइपोलर प्रोसेस। यह किए कहिथिले जॉन आडम्स कहिथिले। आमर ये जॉन आडम्स के अनुसार एजुकेशन दुईटा एलिमेंट रही केतोटी दुईटी गोटे एलिमेंट है टीचर आउ गोटे एलिमेंट है स्टूडेंट। सेमिति एजुकेशन होउची गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस। यह किए कहिथिले जॉन डुई कहिथिले। किए कहिथिले जॉन डुई। एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपारे जे एजुकेशन होउची गोटे ट्राइपोलर प्रोसेस। यह किए कहिथिले जॉन डुई कहिथिले। आउ आमर ये जॉन डुई के अनुसार एजुकेशन तीनोटी एलिमेंट रही गोटे एलिमेंट है टीचर आउ गोटे एलिमेंट है स्टूडेंट आउ गोटे एलिमेंट है एनवायरनमेंट। तेबे जॉन डुई के अनुसार एजुकेशन तीनोटी एलिमेंट रही गोटे एलिमेंट है टीचर आउ गोटे एलिमेंट है स्टूडेंट आउ गोटे एलिमेंट है एनवायरनमेंट। तो युवा भी तुम मैंने मन रखिबो परीक्षा रे ए विषय क्वेश्चन आसीपारे। आउ आमर ये एजुकेशन नॉलेज को रिकन्स्ट्रक्शन करे ज्ञानर पुनर्गठन करे। आउ आमर ये एजुकेशन होउची गोटे वैल्यू ओरिएंटेड। एजुकेशन गोटे वैल्यू रही। एजुकेशन कौन करे ना आम समाजर जो एथिकल वैल्यूज रही सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रही समाजर जो डाइवर्सिटी रही ताकू से सम्मान प्रदान करे। आउ आमर ये एजुकेशन कौन करे ना कल्चरल ट्रांसमिशन करे। समाजर जो रीतिनीति प्रथा रही ताकू से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करे। आउ समाजर जो एक्जिस्टिंग कल्चरल नॉर्म्स रही ताकू से रिफाइन करिवारे साहाय्य करे। आउ आमर ये एजुकेशन होउची यूनिवर्सल माने समस्तक पई एजुकेशन दरकार। तेणु एजुकेशन को कौन कराई ना आमर गोटे फंडामेंटल राइट्स कराई। बुझीला तो यही सब रही आमर एजुकेशन रो नेचर्स। देन आम देखा एजुकेशन रो कौन कौन गोल्स रही माने गोल्स ऑफ एजुकेशन आम देखा। तो आमर एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट रे साहाय्य करे। गोटे पिलार केमिति फिजिकल मेंटल इमोशनल आउ सोशल ग्रोथ हो पारिबो ता प्रति आमर एजुकेशन ध्यान दिए। आउ आमर एजुकेशन नॉलेज एक्विजिशन रे साहाय्य करे। गोटे पिला केमिति फाउंडेशनल आउ एडवांस नॉलेज पाइबो ता प्रति आमर एजुकेशन ध्यान दिए। आउ आमर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कराए। आम मानक मध्यरे लाइफ रे जो एसेंशियल स्किल्स रही ताकू सिखाए वोकेशनल स्किल्स सिखाए। आउ आम मानक मध्यरे टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को विकास कराए। आउ आम मानक मध्यरे मोराल और एथिकल वैल्यू को सृष्टि करबा हेउची एजुकेशन रो मेन गोल। तो आमर एजुकेशन कौन करे ना आम मानक मध्यरे अन्य मानक प्रति सचेतनता माने ऑनेस्टी एम्पैथी माने सहानुभूति रेस्पेक्ट माने सम्मान सृष्टि कराए। तो एजुकेशन कौन करे ना आम मानक मध्यरे अन्य मानक प्रति सचेतनता सहानुभूति आउ सम्मान सृष्टि कराए। आउ एजुकेशन आम मानक मध्यरे क्रिटिकल थिंकिंग आउ क्रिएटिविटी केमिति विकास करा जाय परिबो ता प्रति ध्यान दिए। आम मानक मध्यरे एनालिटिकल थिंकिंग माने विश्लेषणात्मक चिंतन प्रॉब्लम सॉल्विंग माने समस्या समाधान दक्षता केमिति बढ़ी पारिबो ताहा मध्य आमर एजुकेशन ध्यान दिए। आउ आम मानक मध्यरे इनोवेशन कैपेसिटी केमिति बढ़ी पारिबो ता प्रति मध्य आमर एजुकेशन ध्यान दिए। आउ एजुकेशन आम मानक मध्यरे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जागृत करिवारे साहाय्य करे। आमको आमर समाज प्रति कौन दायित्व रही ताकू जणाई थाए। आउ आमे समाज में किछि करिबा एई मनोभाव मध्य आम मानक मध्यरे एई एजुकेशन सृष्टि करिथाए। आउ आमर एई एजुकेशन कल्चरल एप्रिसिएशन को प्रमोट करिथाए। आमे केमिति अन्य कल्चर को रेस्पेक्ट करिबा अन्य कल्चर को बुझिबा ताहा मध्य आमर एई एजुकेशन सिखाई थाए। एजुकेशन कौन करे ना आमर एई कल्चरल डाइवर्सिटी को केमिति आमे रेस्पेक्ट करिबा ताहा सिखाई थाए। आउ आमर एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करे। आमे केमिति जीवन सारा शिखि पारिबा ताहा मध्य आमर एजुकेशन प्रमोट करे। आमे केमिति निजे निजर इम्प्रूवमेंट करि पारिबा माने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करि पारिबा सेल्फ लर्निंग करि पारिबा ताहा मध्य आमर एई एजुकेशन सिखाई थाए। आउ एजुकेशन आम मानक मध्यरे एनवायरमेंटल अवेयरनेस सृष्टि करिथाए। तो आमे केमिति आमर परिवेश प्रति सचेतन होई पारिबा आमर परिवेश को केमिति सुरक्षा रखिबा एई मनोभाव मध्य एजुकेशन आम मानक मध्यरे सृष्टि करिथाए। आउ एजुकेशन
आमको सेल्फ रियलाइजेशन करेबारे साहाय्य करे। आमे केमिति आमर पोटेंशियल को चिन्हि पारिबा ताहा आमको ये एजुकेशन शिखै थाए। तो यही सब रही आमर एजुकेशन गोल। तो एजुकेशन कौन कौन गोल्स रही ना होलिस्टिक डेवलपमेंट करबा होउची एजुकेशन गोल, स्किल डेवलपमेंट करबा होउची आमर एजुकेशन गोल, मोराल और एथिकल वैल्यू सृष्टि करबा होउची एजुकेशन गोल, आम मानक मध्यरे क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी सृष्टि करबा होउची एजुकेशन गोल, आमको लाइफ लॉन्ग लर्निंग यही जिनसटा प्रमोट करबा होउची एजुकेशन गोल, आम मानक मध्यरे सेल्फ रियलाइजेशन करबा यह होउची एजुकेशन गोल। तो तमे माने एजुकेशन रो सब गोल को मने रखिबो जहा कि तुमको एग्जाम रे क्वालिफाई करिबारे सहायता करिवो। तो नेक्स्ट आमे देखिबा एजुकेशन रो टाइप माने टाइप्स ऑफ एजुकेशन आमे देखिबा। तो आमर एजुकेशन तीन प्रकार रही गोटे है फॉर्मल एजुकेशन, आउ गोटे है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आउ गोटे है आमर इनफॉर्मल एजुकेशन। तो प्रथम आमे देखिबा फॉर्मल एजुकेशन कौन। तो आमर स्कूल भितर जो शिक्षाटा दि जाए ताकू कौन कह जाए ना फॉर्मल एजुकेशन कह जाए। स्कूल आउ कॉलेज रे जो शिक्षाटा दि जाए ताकू कौन कह जाए ना आमर फॉर्मल एजुकेशन कह जाए। आउ आमर ये फॉर्मल एजुकेशन गोटे फिक्स टाइम पीरियड रही। फॉर एग्जांपल तुम 10 क्लास पढ़ुछ, 10 क्लासटा केते वर्ष पढ़िबो गोटे वर्ष पढ़िबो ना कि 5 वर्ष पढ़िबो। तेणु आमर ये फॉर्मल एजुकेशन रो फिक्स टाइम रही। आउ आमर ये फॉर्मल एजुकेशन गोटे फिक्स्ड एम मध्य रही। आउ आमर ये फॉर्मल एजुकेशन गोटे सर्टिफिकेट दि जाए। तुम 10 क्लास पढ़ी सारा पर कौन करा जाए ना गोटे सर्टिफिकेट दि जाए। तेबे फॉर्मल एजुकेशन कौन ना फॉर्मल एजुकेशन आमर स्कूल भितर शिक्षा दि जाए। फॉर्मल एजुकेशन गोटे फिक्स टाइम पीरियड रही, गोटे फिक्स्ड एम रही। आउ आमर फॉर्मल एजुकेशन गोटे सर्टिफिकेट दि जाए। देन आसला आमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन ना जोटा आमर स्कूल बाहर शिक्षा दि जाए ताकू कौन कह जाए नॉन फॉर्मल एजुकेशन कह जाए। फॉर एग्जांपल तुम गोटे ऑनलाइन कोर्स करुछ, ऑनलाइन कोर्सटा तुम स्कूल करिवो कि स्कूल बाहर करिवो, तेणु ऑनलाइन कोर्सटा कौन हबो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हबो। आउ आमर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन रो फिक्स टाइम पीरियड न थाए, माने किछि टाइम पीरियड ही थाएनी। आउ आमर ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन गोटे फिक्स्ड एम थाए किंतु तार फिक्स टाइम पीरियड न थाए। आउ आमर जिते भी डिस्टेंस कोर्स रही सेगुड़ा सब नॉन फॉर्मल एजुकेशन अंडर आसे। एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपारे जे आमर जिते डिस्टेंस कोर्स रही सेगुड़ा कौ एजुकेशन अंडर आसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन अंडर आसे। देन आसला आमर इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन ना जो शिक्षाटा आम आमर फैमिली फ्रेंड्स आउ एनवायरनमेंट टू पाई थाउ ताकू कौन कह जाए ना इनफॉर्मल एजुकेशन कह जाए। फॉर एग्जांपल तुम तुम बापा ठू साइकेल चलैबा शिखिल, एटा कौ एजुकेशन अंडर आसीबो इनफॉर्मल एजुकेशन अंडर आसीबो। तुम तुम माँ ठू रोसई करबा शिखिल, एहा कौ एजुकेशन अंडर आसीबो इनफॉर्मल एजुकेशन अंडर आसीबो। आउ आमर ये इनफॉर्मल एजुकेशन रो फिक्स टाइम पीरियड न थाए किंबा कोनोसी फिक्स्ड एम मध्य न थाए। तो यह होउची आमर तीन प्रकार एजुकेशन। प्रथम एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन, तापर आसिला आमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तापर आसिला आमर इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन ना जोटा आमर स्कूल भितर शिक्षा दि जाए। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन जोटा आमर स्कूल बाहर शिक्षा दि जाए। इनफॉर्मल एजुकेशन कौन ना जो शिक्षाटा आम आमर पेरेंट्स फैमिली आउ एनवायरनमेंट टू पाई थाउ ताकू कौन कह जाए ना इनफॉर्मल एजुकेशन कह जाए। देन आमे देखिबा लर्निंग माने शिक्षण कौन। तो आमर लर्निंग होउची परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स थ्रो एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। तो आमर अभिज्ञता आउ अभ्यास फल आमर व्यवहार रे जो स्थायी परिवर्तन आसे ताकू कौन कह जाए ना लर्निंग कह जाए। एटा बहुत इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आस्तिला जे आमर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को कौन कह जाए लर्निंग कह जाए। एटा मन रखिबो जे आमर परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर को कौन कह जाए ना आमर लर्निंग कह जाए। देन आमे देखिबा नेचर ऑफ लर्निंग। तो आमर लर्निंग रो कौन कौन नेचर रही सेगुड़ा आमे देखिबा। तो आमर लर्निंग होउची गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस, माने आमर लर्निंग कौन ना गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन सारा चली थाए। आउ आमर लर्निंग होउची गोटे एक्टिव प्रोसेस जेउथिरे कि आमे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करी आमे ज्ञान अर्जन करू किंबा शिखि थाउ। आउ आमर ये लर्निंग होउची गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने आमे निजे करी करी शिखि थाउ। तबे लर्निंग होउची गोटे कोन ना कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। आउ आमर लर्निंग होउची गोटे सोशल प्रोसेस कहीं ना आमे समाज रो लोक मानक सहित इंटरेक्शन करी शिखि थाउ। तेणु लर्निंग होउची गोटे कोन ना सोशल प्रोसेस। आउ आमर ये लर्निंग होउची बिहेवियरल चेंज माने व्यवहार परिवर्तन। तमे बहुत पाठ पढ़िल तापरे भी तुमर व्यवहार रे परिवर्तन आसिलानी, याकू लर्निंग कह कि कह नहीं। आउ आमर ये लर्निंग होउची मल्टी डायमेंशनल माने बहुमुखी। आमे शिखिबा द्वारा केवल आमर मानसिक विकास हुएनी, आमर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुए, आमर व्यक्तित्वर विकास हुए, आमर सामाजिक कौशल मध्य विकास हुए। तेणु आमर लर्निंग होउची गोटे कोन ना मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो यही सब रही आमर लर्निंग रो नेचर। तुम मैंने बेसिकली मन रखिबो जे आमर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर का कह जाए ना लर्निंग को कह जाए। देन आमे देखिबा
हाउ चिल्ड्रेन कैन लर्न। तो आमर गोटे पिला केमिति शिखे ताहा आमे देखिबा। तो आमर गोटे पिला इमिटेशन माने अनुकरण माध्यम रे शिखे, से अन्य माननकु देखि करी शिखे। सेमिति गोटे पिला ऑब्जर्वेशन माने पर्यवेक्षण माध्यम रे शिखे। आउ आमर लर्निंग थ्रू इमिटेशन माने अनुकरण माध्यम रे शिखिया, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण माध्यम रे शिखिया। एई थ्योरीटा आमर किए देथिले आल्बर्ट बांदुरा देथिले। एटा मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे लर्निंग थ्रू इमिटेशन, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, लर्निंग थ्रू मॉडलिंग एई थ्योरीटा आमर किए देथिले ना आल्बर्ट बांदुरा देथिले। आउ आमर गोटे पिला ट्रायल एंड एरर माध्यम रे शिखे, से बारंबार चेष्टा करे, बारंबार भूल करे, तापर से शिखि थाए। आउ आमर ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग एई थ्योरीटा आमर किए देथिले ना थ्रॉन्डाइक देथिले। एटा मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग किए देथिले, थ्रॉन्डाइक देथिले। आउ आमर गोटे पिला पार्टिसिपेशन करी शिखे, विभिन्न कार्य से अंशग्रहण करे, तापर से बहुत जिनस शिखि थाए। सेमिति गोटे पिला तार एक्सपीरियंस रु शिखे, तार जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रही माने पूर्व अभिज्ञता रही से पूर्व अभिज्ञता आधार में से बहुत नुआ जिनस शिखि थाए। आउ आमर एक्सपीरियंशियल लर्निंग माने अभिज्ञता माध्यम रे शिक्षा एई थ्योरीटा आमर किए देथिले ना डेविड कल्ब देथिले। तेबे आमर गोटे पिला इमिटेशन माध्यम रे शिखे, ऑब्जर्वेशन माध्यम रे शिखे, ट्रायल एंड एरर माध्यम रे शिखे, विभिन्न कार्य रे पार्टिसिपेट कर शिखे, आउ तार प्रीवियस एक्सपीरियंस रु शिखे। तो यही सब मेथड द्वारा गोटे पिला आमर लर्न करथाय माने शिखि थाए। तो आमे बहुत सारा थ्योरी पढ़ी सारे, वर्तमान आमे गोटे क्वेश्चन देखिबा। तो आमर क्वेश्चन रही डेज इज डिफाइंड एज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो आमर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर माने व्यवहार स्थायी परिवर्तन को कौन कह जाए। तो मुझे तुमको कही जे आमर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर को लर्निंग कह जाए। तेणु करेक्ट आंसर है आमर ऑप्शन सी। देन आम देखा टीचिंग कौन। तो आम टीचिंग को ओडिया रे शिक्षण कह जाए। आउ ई टीचिंग होची गोटे प्रोसेस जेमथिरे कि गोटे इंडिविजुअल आउ गोटे इंडिविजुअल को शिक्षा दियंती। तो यहाँ आमर आगु कह जाउथिला आमर शिक्षक होउछन्ती आमर ज्ञानर मूर्ति, जे कि आमर स्टूडेंट माननकु शिक्षा दियंती, माने शिक्षक तांकर ज्ञान को स्टूडेंट माननकु ट्रांसफर करंती। एटा आमर आगु कह जाउथिला, किंतु वर्तमान कह जाए टीचिंग होची गोटे प्रोसेस जहाँकि आमर लर्निंग को फैसिलिटेट करे। माने शिक्षण रे शिक्षक कौन करती ना स्टूडेंट माननकु सहायता करती, फैसिलिटेट करती। एटा होची आमर टीचिंग प्रोसेस। तो परीक्षा रे जो क्वेश्चन आसीबो जे टीचिंग कौन, तो आमर टीचिंग होची गोटे प्रोसेस जहाँकि आमर लर्निंग को फैसिलिटेट करे। माने शिक्षार्थी माननकु शिखिबारे सहायता करे। आउ शिखिबारे किए सहायता करती ना आमर शिक्षक सहायता करती। आउ आमर शिक्षक होउछन्ती गोटे फैसिलिटेटर माने सहायकारी। एटा होउछि आमर नुआ टीचिंग रो डेफिनेशन। तो यहाँ मन रखिबो। देन आम देखा टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड। तो आमर जो टीचिंग मेथड रही से गुड़ाक विषय आम देखा। तो आमर तीन प्रकार टीचिंग मेथड रही। गोटे है आमर टीचर सेंट्रिक, आउ गोटे है आमर स्टूडेंट सेंट्रिक, आउ गोटे है आमर लर्नर सेंट्रिक। तो आमर टीचिंग मेथड केतोटी रही, तीनोटी रही। प्रथम है टीचर सेंट्रिक, तापर स्टूडेंट सेंट्रिक, आउ गोटे है आमर लर्नर सेंट्रिक। तो प्रथम आम देखा टीचर सेंट्रिक मेथड, जहाँ को ओडिया रे आमर शिक्षक केन्द्रिक पंथा कह जाए। आउ ई पंथारे शिक्षक होउछन्ती आमर मुंडी, हेड हैला। आउ ई टीचर सेंट्रिक मेथड रे आमर टीचर एक्टिव थांती, स्टूडेंट माने पैसिव थांती माने निष्क्रिय थांती। शिक्षक जहाँ कहती स्टूडेंट माने भकुआ भलिया शुणती, किछि रेस्पॉन्स दियंती नहीं, खाली शुणती हैला। आउ ये टीचर सेंट्रिक मेथड को चॉक टॉक मेथड कह जाए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपारे जे चॉक आउ टॉक मेथड क्या कह जाए, टीचर सेंट्रिक मेथड को कह जाए। आउ आमर ये टीचर सेंट्रिक मेथड रे वन वे कम्युनिकेशन हुए, माने गोटे तरफा कथबार्ता चले। शिक्षक केवल कहती, स्टूडेंट माने शुणती। यहाँ है आमर टीचर सेंट्रिक मेथड। देन देखा आम स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, जहाँ को ओडिया रे आमर शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा कह जाए। आउ ये पंथारे शिक्षार्थी मान आमर बेसी गुरुत्व दि जाए। उभय शिक्षक आउ शिक्षार्थी आमर एक्टिव थांती माने सक्रिय थांती। एई मेथड रे आमर टू वे कम्युनिकेशन हुए, टू वे कम्युनिकेशन हुए। उभय शिक्षक भी कहती आउ शिक्षार्थी माने भी कहती। आउ ये मेथड रे शिक्षक आमर जड़े गाइडर बा फैसिलिटेटर आउ फ्रेंड आकार रे काम करती। टीचर आमर किए ना फैसिलिटेटर, फ्रेंड, गाइडर आउ फिलोसोफर। देन आम देखा लर्नर सेंट्रिक मेथड, जहाँ को आमर ओडिया रे शिक्षण केन्द्रिक पंथा कह जाए। आउ ये पंथारे आमर लर्निंग उपरे बेसी फोकस दिया जाए। उभय शिक्षक आउ शिक्षार्थी आमर ये प्रोसेस रे एक्टिव थांती माने सक्रिय थांती। आउ आमर शिक्षक गोटे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइडर आउ फैसिलिटेटर भाव में काम करती। आउ आमर ये लर्नर सेंट्रिक मेथड रे उभय टीचर मध्य स्टूडेंट मान ठारू किछि ना किछि शिखती। यहाँ है आमर लर्निंग सेंट्रिक मेथड। तो आमर तीन प्रकार टीचिंग मेथड रही। गोटे है टीचर सेंट्रिक मेथड,
गोटे है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड आ गोटे है आमर लर्नर सेंट्रिक मेथड। टीचर सेंट्रिक मेथड रे आमर टीचर होउछन्ती मुंडी, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड रे आमर स्टूडेंट मानक ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाए आउ लर्नर सेंट्रिक मेथड रे आमर लर्निंग ऊपर बेसी फोकस दिया जाए। उभय शिक्षक आउ शिक्षार्थी आमर एई प्रोसेस रे शिखंती, एटा हला आमर लर्नर सेंट्रिक प्रोसेस। देन आम देखा यही रिलेटेड आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे कौन क्वेश्चन आछि। तो आमर क्वेश्चन रही टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो आमर टीचिंग क्या कह जाए, तो तुम मानक मुझे टीचिंग हूँ गोटे प्रोसेस जहाँ मोर लर्निंग को फैसिलिटेट करे। तेणु करेक्ट आंसर है आमर ऑप्शन सी फैसिलिटेटिंग लर्निंग। आउ आमर ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर्स टू लर्नर्स, एटा आमर टीचिंग कदापि नुहे। आमर ज्ञानटा टीचर ठारू स्टूडेंट मानक ट्रांसफर हुए, एटा आमर टीचिंग नुहे। सेमिति आमे क्लासरूम रे स्टूडेंट मानक कंट्रोल करवा जहाँफल तांकर टाइमली प्रोग्रेस हेबो आउ आमर कोर्सटा टाइम रे कंप्लीट हेबो, एटा मध्ये आमर केबे टीचिंग नुहे। बुझीला, तो आमर टीचिंग होउची गोटे प्रोसेस जहाँकि आमर लर्निंग को फैसिलिटेट करे। बुझीला। देन आमे देखिबा लेवल ऑफ टीचिंग। तो आमर टीचिंग रो जो लेवल रही से गुड़ाक विषय आमे देखिबा। तो आमर टीचिंग रो तीनोटी लेवल रही, गोटे है मेमोरी लेवल, आ गोटे है अंडरस्टैंडिंग लेवल, आ गोटे है आमर रिफ्लेक्टिव लेवल। तेबे आमर टीचिंग रो केतोटी लेवल रही, तीनोटी लेवल रही। कौन कौन? मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। आउ आमर ये मेमोरी लेवल को लोअर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। एटा आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे क्वेश्चन आस्तिला आउ नेक्स्ट एग्जाम रे मध्ये क्वेश्चन आसी पारे जे आमर लोअर लेवल ऑफ टीचिंग काहा कह जाए, मेमोरी लेवल को कह जाए। सेमिति रिफ्लेक्टिव लेवल को आमर हायर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। एटा बहुत इंपोर्टेंट, परीक्षा रे क्वेश्चन आसी पारे जे आमर हायर लेवल ऑफ टीचिंग काहा कह जाए, रिफ्लेक्टिव को कह जाए। देन आमे देखिबा ए मेमोरी लेवल। तो तुमने जानिलो जे आमर मेमोरी लेवल को लोअर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। आउ आमर ये मेमोरी लेवल मेमोराइजेशन माने मुखस्थ ऊपर गुरुत्व दिए आउ कोनोसी फैक्ट्स को मने रखिबा, कोनोसी इनफॉरमेशन को मने रखिबा ऊपर आमर गुरुत्व दिए। सेमिति अंडरस्टैंडिंग आमर कोनोसी कॉन्सेप्ट को बुझिबा, कोनोसी फैक्ट्स को बुझिबा ऊपर गुरुत्व दिए। विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल आउ फैक्ट्स मध्य रे रिलेशनशिप बाहर करिवारे एई आमर अंडरस्टैंडिंग लेवल सहायता करे। देन आसिला आमर रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल को आमर हायर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। आउ आमर ये रिफ्लेक्टिव लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग आउ एनालिसिस ऊपर आमर गुरुत्व दिए। तेबे आमर टीचिंग रो केतोटी लेवल रही ना, तीनोटी लेवल रही। कौन कौन? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। आउ आमर ये मेमोरी लेवल को लोअर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए, रिफ्लेक्टिव को आमर हायर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। देन आमे देखिबा एही रिलेटेड आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे कौन क्वेश्चन आछि। तो आमर क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो आमर हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या कह जाए, तो तुम मैंने कहली जे आमर रिफ्लेक्टिव लेवल को हायर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। सेमिति मेमोरी लेवल को आमर कौन कह जाए ना, लोअर लेवल ऑफ टीचिंग कह जाए। देन देखिबा कौन क्वेश्चन आछि जे आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो आमर लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या कह जाए ना, आमर मेमोरी लेवल को कह जाए। बुझीला। देन आमे देखिबा फेजेस ऑफ टीचिंग। तो आमर टीचिंग रो कौन कौन फेजेस रही से गुड़ा आमे देखिबा। तो आमर टीचिंग रो तीनोटी फेज रही, गोटे है प्री एक्टिव फेज, आउ गोटे है आमर इंटरएक्टिव फेज, आउ गोटे है आमर पोस्ट एक्टिव फेज। तेबे आमर टीचिंग रो केतोटी फेज रही, तीनोटी फेज रही। गोटे है प्री एक्टिव फेज जहाँ को आमर प्लानिंग स्टेज मध्ये कह जाए, आउ गोटे रही आमर इंटरएक्टिव फेज जहाँ को आमर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज कह जाए, आउ गोटे रही आमर पोस्ट एक्टिव फेज जहाँ को आमर इभालुएशन स्टेज कह जाए। तो ये ना गुड़ा तुम मन रखिबो। देन आमे देखिबा कौ फेज रे आमर कौन करा जाए, माने ये फेज गुड़ाक विषय आमे डिटेल देखिबा। तो आमर फास्ट फेज होउची प्री एक्टिव फेज जहाँ को आमर प्लानिंग स्टेज मध्ये कह जाए। यही स्टेज रे आमे गोटे विषय को, गोटे कंटेंट को केमिति पढ़ेबा, कौ कौ मेथड रे पढ़ेबा, कौ कौ मटेरियल्स यूज करी पढ़ेबा, तार गोटे प्लानिंग करू, माने लेसन प्लान करू। कौन करू? लेसन प्लान करू। आउ ये आमर लेसन प्लान टा कौन ना, आमे गोटे क्लास रे कौन कौन करिबा तार गोटे प्लान होउची आमर ये लेसन प्लान। आउ एटा बहुत इंपोर्टेंट, परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमे लेसन प्लान कौ फेज रे करू, आमे प्री एक्टिव फेज रे लेसन प्लान करू। आउ आमे ये प्री एक्टिव फेज रे आमे आमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल माने कौन कौन मटेरियल्स यूज करी पढ़ेबा ताकू आमे अरेंज करू, माने संग्रह करू। आउ आमे ये प्री एक्टिव फेज रे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करू, माने गोटे विषय को पढ़ाई सारा परे गोटे पिला कौन शिखिबो ताहा आमे डिसाइड करू। तेबे आमे प्री एक्टिव फेज रे कौन करू ना, आमे लेसन प्लान करू, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को अरेंज करू, आउ आमे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को सेट करू। देन आसिला आमर इंटरएक्टिव फेज जहाँ को आमर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज मध्ये कह जाए।
तो आम जो प्रिएक्टिव फेज जो प्लानिंग करूँ से प्लान को आम यही इंटरैक्टिव फेज रे इम्प्लीमेंट करूँ माने लेसन को डेलीवर करूँ एक्चुअली कहवा गले यही स्टेज रे आम पाठ पढ़ू आउ आम स्टेज रे विभिन्न प्रकार आमर टीएलएम यूज करूँ जो टीएलएम आम प्रिएक्टिव फेज रे अरेंज करते से टीएलएम को आम यही इंटरैक्टिव फेज रे यूज करूँ आमर स्टेज रे स्टूडेंट मानकर पार्टिसिपेशन को मॉनिटर करा जाए स्टूडेंट मानन को गाइड करा जाए आउ स्टूडेंट मानकर जो एबिलिटी रही ताकू आमर डायग्नोसिस करा जाए आउ आमर स्टेज रे स्टूडेंट मानन को एंगेज करबा पई तांको सहित डिस्कशन करा जाए तांको विभिन्न एक्टिविटीज करबा को दिया जाए तांको विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचारिबा को दिया जाए तेबे एही स्टेज रे आमर एही सब जिंस करा जाए तो आमर इंटरैक्टिव फेज रे कोन करा जाए ना आमर इंटरैक्टिव फेज रे लेसन को डेलीवर करा जाए माने पाठ पढ़ा जाए स्टूडेंट मानन सहित डिस्कशन करा जाए स्टूडेंट मानन को प्रश्न पचारा जाए आउ स्टूडेंट मानकर एबिलिटी को डायग्नोसिस करा जाए देन आसिला आमर पोस्ट एक्टिव फेज जहाँ को आमर इभालुएसन स्टेज कहा जाए यही फेज रे आम पाठ पढ़ाइला परे शिक्षार्थी माने केते बुझिले ताहा निर्णय करिबा पई आमे टेस्ट करू सेमान को असाइनमेंट देई थाउ आउ ई स्टेज रे आमे पिला मानकर कोन असुविधा रहिला को एरिया रे असुविधा रहिला माने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करू आउ ई स्टेज रे आमे स्टूडेंट मान को फीडबैक दो जे स्टूडेंट मानकर को जगह असुविधा रही पिला तोर ई जगह असुविधा रही एई जगहटा को तू देख एई जिंसटा आमे एई पोस्ट एक्टिव फेज रे देखि थाउ तेबे आमे पोस्ट एक्टिव फेज रे कोन करू ना स्टूडेंट मान को फीडबैक दो स्टूडेंट मानकर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को आमे आइडेंटिफाई करू स्टूडेंट मान को आमे टेस्ट करू असाइनमेंट देई थाउ एई सब जिंस आमे एई पोस्ट एक्टिव फेज रे करि थाउ तो आमर टीचिंग रो तीनोटी फेज रही गोटे है प्रिएक्टिव फेज तापर आसिला आमर इंटरैक्टिव फेज तापर आसिला आमर पोस्ट एक्टिव फेज देन आमे देखिबा एही रिलेटेड आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे कोन क्वेश्चन आछि तो आमर क्वेश्चन रही द इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज एसोसिएटेड विथ तो आमर इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहा सहित संपृक्त तो तुम को मुझे आमर इंटरैक्टिव फेज रे स्टूडेंट रो एबिलिटी स्टूडेंट रो बिहेवियर को आमर डायग्नोसिस करा जाए तेणु करेक्ट आंसर हम आमर ऑप्शन सी आमर ये चॉइस ऑफ कंटेंट माने आमे कौन पढ़ेबा ताहा आमे को स्टेज रे डिसाइड करू ना आमे प्रिएक्टिव फेज रे डिसाइड करू सेमिति प्लानिंग अबाउट यूज ऑफ टीचिंग एड्स तो आमे गोटे टीचिंग मटेरियल्स को केमिति यूज करिबा तारो प्लानिंग आमे को फेज रे करू ना आमे प्रिएक्टिव फेज रे करू देन आमे देखिबा मैनेजिंग क्लासरूम एंड लर्निंग तो आम श्रेणी केमिति परिचालना करवा ताहा देखिबा तो आमर पाठ पढ़ाइबा पई सबुठु प्रथम दरकार परिवेश गोटे परिवेश जदि भल थिबो तेबे आमे पाठटा भल भाबरे पढ़ाई परिबा जदि से जगह पाटितुंड होतबो शब्द होतबो तेबे आमे भल से पढ़ाई परिबा कि पढ़ाई परिबानी पिला माने मध्य मन ध्यान दे पढ़िबे नाही किंतु जदि परिवेशटा भल थिबो तेबे कोन हेबो ना पिला माने आग्रह प्रकाश करिवे पढ़िबा पई तेणु आमर पाठ पढ़िबा पई गोटे एनवायरनमेंट दरकार जोटा आमर भल हेबा दरकार आउ एनवायरनमेंट आमर कंड्यूसिव हेबा दरकार माने अनुकूल परिवेश हेबा दरकार जदि परिवेशटा भल थिबो पिला माननकु जहा दरकार पढ़िबा पई से सब थिबो तेबे पिला माने आग्रहर सह पढ़िबे तो ये टर्मटा मन रखिबो सेटा हला कंड्यूसिव एनवायरनमेंट माने अनुकूल परिवेश पिला माननकु पाठ पढ़िबा पई जहा दरकार से सब आमर इंस्ट्रूमेंट थिबो भल जागा थिबो भल परिवेश थिबो एटा हला आमर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आउ आमर जो क्लासरूम रे पाठ पढ़ा हबो से क्लासरूमटा मध्य भल हवा दरकार ना कि क्लासरूम रो गोटे झरका भांगी जाइथबो ब्लैकबोर्ड अधा थिबोनी छातर गोटे साइड कोणा हो वर्षा दिन पानी पड़ुथबो एमिति जदि क्लासरूम थिबो पिला माने पाठ पढ़ी पारबे कि पाठ पढ़ी पारबे नाही तेणु आमर क्लासरूम जो रहिथिबो से क्लासरूमटा मध्य भल हवा दरकार क्लासरूम रे प्रॉपर लाइट आसुवा दरकार क्लासरूम रे फैन थिबा दरकार क्लासरूम रे बेंच डेस्क पड़ीथिबा दरकार जदि बेंच डेस्क थिबोनी तो पिला माने जो तळे बसथिबे दरी रे बसथिबे क्लासरूम रे जो फ्लोर थिबो सेटा हमर भलो थिबो ना कि सेठी भांगी थिबो गोटे मार्बल एमती थिबो कि एमती थिले पाठ पिला माने भलो से पढ़ी पारिबे नाही तो गोटे क्लासरूम रो कोन थिबा दरकार एई सब जिनिस हमर भलो थिबा दरकार देले पिला माने से क्लासरूम रे पाठ पढ़ी पारिबे आ तुम मैंने जिते क्लासरूम को पाठ पढ़ाई जीव से प्रथम कौन देखो ना क्लासरूम आमर सफा अच्छी ना नहीं साजसज्जा सब ठीक अच्छी ना नहीं बेंच आउ टेबुल आमर प्रॉपर वे पड़ी ना नहीं टेबुल जगार अच्छी ना नहीं चॉक डस्टर ठीक अच्छी ना नहीं ब्लैकबोर्ड आमर क्लीन होती कि नहीं यही सब जिनिस आगे देखो जदि यही सब जिनिस सजड़ा थी तेबे आगे तुम्हें सजाड़ तापर पाठ पढ़ेब तो जिते क्लासरूम को पढ़ाई जीव से आगे यही सब जिनिस देखो जदि ये सब जिन आम ठीक नहीं तेज आगे ठीक कर प्रॉपर वे रे सजेब माने सीटिंग अरेंजमेंट ठीक कर सीटिंग अरेंजमेंट माने कौन ना जो पिला आमर बांगरा से तुम्हें आगे बसैब आ डेंगा पिला को पछरे बसैब नहेले जदि बांगरा पिलाटा आमर पछरे बसई तेबे से कौन कर ना टिंकी टिंकी देखो जहाँकि तुम टीचिंग समय से डिस्टर्ब क्रिएट कर यहाँ है आमर सीटिंग अरेंजमेंट आउ पिला तुम यू सेप्रे बसैब केमिति बसैब यू सेप्रे आउ टीचर आमर यही जगह रे जहाँफल आमर सबू पिला टीचर को देखिपारे
तो यही भाया तुम सीटिंग अरेंजमेंट कर। तो आमर क्लासरूम दुई प्रकार रही, गोटे है मोनोग्रेड क्लास रही आ गोटे है आमर मल्टीग्रेड क्लास रही। तो प्रथम आम देखा मोनोग्रेड क्लास कौन। तो आमर मोनोग्रेड क्लास रे सिंगल ग्रेड रो पिला पढ़ती माने 8 क्लास रो पिला अच्छा माने 8 क्लास रो पिला आमर पाठ पढ़ा जीवो। देन आम देखा मल्टीग्रेड क्लास कौन। तो आमर मल्टीग्रेड क्लास होची गोटे क्लासरूम रे 2 रु अधिक ग्रेड रो पिला आमर पाठ पढ़ेबा। माने धर जो गोटे क्लासरूम अच्छी आ से क्लासरूम रे तुम 9 आउ 10 दुईटा क्लास रो पिला पढ़ाऊच, यहाँ हम आमर मल्टीग्रेड क्लास। माने गोटे क्लासरूम रे तुम्हें दुईटा ग्रेड बा ताठू अधिक ग्रेड रो पिला पाठ पढ़ो, यहाँ है आमर मल्टीग्रेड क्लास। मोनोग्रेड रे कौन हम ना गोटे क्लास रो पिला तुम पाठ पढ़ो, माने धर जो 9 क्लास रो पिला पाठ पढ़ाऊच तो 9 क्लास रो पिला अच्छा, यहाँ है आमर मोनोग्रेड क्लास। बुझीपार मोनोग्रेड आ मल्टीग्रेड। देन आम देखा जे आमर श्रेणी रे विशृंखला कहीं देखा जाए, आमर गोटे क्लास रे डिस्टर्बेंस कहीं देखा जाए। तो आमर बहुत सारा कारण रही, तो आम गोटे गोटे कारण आम देखा। तो प्रथम कारण यहाँ भी पारे जे गोटे पिलाटा गोटे क्लास को आमर लेट्रे पहुँची आ लेट्रे पहुँचले कौन हम ना प्रथम आम जो पढ़ेचे से गुटा से बुझीपारनी, तो से कौन कर आमर क्लासरूम रे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर। आउ कौन हो ना धर जो गोटे पिला क्लास रे पढ़ेला समय अधारू छाड़ी चलीगला तापर से फेरी आसला, तो कौन हम से मझीरे तुम जो पढ़ेल से सबको से बुझीपारा कि बुझीपारानी, तो से कौन हम ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर। आउ कौन हम ना जदि आमर गोटे पिला श्रेणी कार्य अंशग्रहण निमंते सुजोग न पाइब तेबे से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर। तुम कौन कल ना क्लास जो पाठ पढ़ेल आग लाइन केटा पिला तुम सब पचार सहित आलोचना कल, पछ लाइन पिला तुम आउ देखिलनि, तेबे कौन हम पछ लाइन पिला कौन करेंगे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। आउ कौन हम ना जदि गोटे पिला आउ गोटे पिला को थट्टा कला परिहास कला मारपिट कला तेबे मध्य क्लास डिस्टर्बेंस आमर देखा गोटे पिला आउ जन को चिड़ेला तेबे भी डिस्टर्बेंस तैयारी हम, गोटे पिला आउटे को पिटी देला तेबे भी क्लास डिस्टर्बेंस हम। आउ कौन हम ना जदि गोटे पिला शिक्षक कथा को शुणिलानी बेखातिर कला तेबे मध्य आमर क्लास डिस्टर्बेंस देखा। आउ कौन हम ना जदि गोटे पिला कौन कार्य सामिल न होई निजको दूरे रखिबो, धर जो गोटे पिला आमर कौन कार्य से पार्टिसिपेट करूनी तेबे मध्य आमर क्लास रे डिस्टर्बेंस देखा। आउ जदि गोटे पिला आमर दुर्बल पिला चिड़ाए जी आमर पाठ बुझी पारुनी बारंबार भूल करुच्ची ताकू जदि चिड़ाए तेबे मध्य आमर क्लास रे डिस्टर्बेंस देखा जाए। आउ जदि तुम क्लास रे गोटे क्वेश्चन पचारुछ आउ क्वेश्चन पचारिला बेले सबु छुआ आमर एका सांगरे कहिले तेबे मध्य आमर क्लास रे डिस्टर्बेंस देखाए। आउ यही सब डिस्टर्बेंस को तुम केमिति दूरे पारिबो ना जेतेबेले भी तुम क्लास रे पढ़ाइया पई जीवो ता आगु तुम क्लास रे गोटे रूल करदेव। से रूलटा है जेतेबेले मु आगे क्लास को आसबि तुम मैंने क्लास को आगे क्लीन करिवो, क्लास रो बेंच को तुम आगे सजाड़िबो, आउ पिला मानकु यू शेप रे बसिबा पई कहिबो। एही सब रूल तुम आगु कहीदेव। आउ कहबो जेतेबेले मु क्वेश्चन पचारिबि सेतेबेले तुम हाथ टेकिबो आउ जहाँ को मु पचारिबि से उत्तर देव, तेबे तुमर क्लास रे हमर डिसिप्लिन रहिबो। आउ जदि गोटे पिला क्लास रे हमर अन्यमनस्क रहउची तेबे ताकू कौन करिवो ना ताकू प्रश्न पचारिबो से काहे के अन्यमनस्क रहउची ताकू पचारिबो। आ जदि बेसी बदमाशी कला तेबे ताकू आकू नै आगो लाइन रे बसै देबो। एही सब जिंस तुम करिवो आ पूरा प्रॉपर रूल रेगुलेशन तुम कहि देबो। आउ कौन करिवो ना क्लासरूम रे जेतेबेले पढ़ेइबो सेतेबेले तुम ग्रुप एक्टिविटी करी पढ़ेइबो, माने ग्रुप लर्निंग करेइबो। ग्रुप रे छुआ मानकू भाग करदेबो तापर पाठ पढ़ेइबो। ग्रुप रे से मानकू जदि भाग करी पाठ पढ़ेइबो तेबे से माने मन देई पाठ पढ़िबे। आउ आमर ग्रुप दुई प्रकार रही, गोटे है होमोजेनियस ग्रुप आ गोटे है आमर हेटेरोजेनियस ग्रुप। होमोजेनियस ग्रुप कौन ना होमोजेनियस ग्रुप रे आमर सब गोटे प्रकार पिला थांती, माने जो माने भलो पिला सेमान को गोटे ग्रुप रे रखा जाए, जो माने टिके आमर दुर्बल पिला सेमान को आ गोटे ग्रुप रे रखा जाए, जो माने आमर जमा पाठ जानंतिनी सेमान को आ गोटे ग्रुप रे रखा जाए। एटा है आमर होमोजेनियस ग्रुप। होमोजेनियस ग्रुप रे कौन करा जाए ना समान एबिलिटी रो पिला को गोटे ग्रुप रे रखा जाए। आउ आमर हेटेरोजेनियस ग्रुप कौन, हेटेरोजेनियस ग्रुप रे आमर विभिन्न प्रकार पिला माने डिफरेंट एबिलिटी रो पिला नहीं आमर ग्रुप करा जाए। गोटे ग्रुप रे आमर भलो पिला भी थिबे, दुर्बल पिला भी थिबे, टिके मीडियम लेवल रो पिला थिबे, सबु प्रकार पिला आमर मिसी करी थिबे। तो आमर होमोजेनियस ग्रुप रे कौन हुए ना आमर गोटे सेम एबिलिटी रो पिला थांती। आउ हेटेरोजेनियस ग्रुप रे आमर डिफरेंट एबिलिटी रो पिला थांती। तो आमे जेतेबेले पाठ पढ़ेबा ग्रुप करी पाठ पढ़ेबा। आउ कोन करिबा ना विभिन्न एक्टिविटी माध्यम रे पढ़ेबा। एक्टिविटी माध्यम रे पढ़ेले पिला माने आग्रहर सहित पढ़िबे। एही सब जिंस आमे करिबा। आउ कौन करिवो ना जेतेबेले तुम पाठ पढ़ेइबो टीएलएम यूज करिवो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करिवो, माने शिक्षण सामग्री व्यवहार करिवो। जेतेबेले तुम टीएलएम यूज करिवो पिला माने आग्रहर सहित से जिंसटा को बुझंती आ बुझिबा पई चेष्टा करंती, तेणु तुम टीएलएम यूज करिवो। तो आमर टीएलएम तीन प्रकार रही। प्रथम है ऑडियो जहाँ को आम श्राव्य उपकरण कहू, आ गोटे है विजुअल जहाँ को आम दृश्य उपकरण कहू, आ गोटे है आमर ऑडियो विजुअल जहाँ को आम दृश्य श्राव्य उपकरण कहू। तो प्रथम आम जाना भाई श्राव्य उपकरण कौन। श्राव्य रु तो मैंने बुझीपार जोटा आम शुणु शुणु जो टीएलएम रु सेटा को कहुए कौन आमर ऑडियो टीएलएम।
जमीक रेडियो रेडियो को तुम कौन कर शुण टेप रेकर्डर कौन कर शुण तो से गुड़ा है ऑडियो टीएलएम तापर आसला आमर विजुआल टीएलएम दृश्य माने जहाँ तुम देख जमी तुम गोटे चार्ट नहीं जीवो मैप नहीं जीवो एगुड़ा है आमर दृश्य उपकरण तापर आसला आमर ऑडियो विजुआल उपकरण माने दृश्य श्राव्य उपकरण एटा कौन जोटा तुम देखी पार्थुव शुणी पार्थुव जमी तुम गोटे वीडियो देखल वीडियोटा कौन हम तुम देखिल भी शुणिल भी तो यहाँ कौन हम आमर ऑडियो विजुआल उपकरण हम कंप्यूटर कौन हम ऑडियो विजुआल उपकरण हम मोबाइल कौन हम ऑडियो विजुआल उपकरण हम ये तुम देख भी शुण भी तो युड़ा है आमर ऑडियो विजुआल उपकरण आउ क्लासरूम को तुम एंगेज करने क्लासरूम रे क्वेश्चन पचारे कौन हम ना जो पिला आमर अन्यमनस्क थे से एटेंटिवली शुणे तुम देख दुई जन पिला क्लासरूम रे कथा होती कौन कर ना दुई जन को ठिया करदेव ठिया होगी किसी क्वेश्चन पचारिदेव आ क्वेश्चन पचारे से चुप हो आउ पाठ को मन दे शुणे तो यही सब जिनिस कर आउ क्लास मैनेजमेंट रो बहुत बढ़िया जिनिस गोटे मुझे छाड़ी जितेबाला तुम क्लासरूम रे क्वेश्चन पचार पिला मानू ठिया ही उत्तर देवाक कह आउ उत्तर जदि से भल भाव दूसरी तेबे ताकू आमर रीएनफोर्समेंट देव रीएनफोर्समेंट कौन ना गुड भेरी गुड किंबा किसी पुरस्कार देव यहाँ हूँ आमर रीएनफोर्समेंट जदि पिला को तुम रीएनफोर्समेंट देव तेबे पिलाटा आमर नेक्स्ट टाइम उत्तर देवाई चेष्टा कर आउ कह तेणु क्लास रे तुम रीएनफोर्समेंट देव आउ गोटे जिन मुझे छाड़ी जितेबाला क्लास रे तुम पाठ पढ़ेब से तुम ब्लैकबोर्ड किसी ना कि लिख है ब्लैकबोर्ड लिख इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा लिखिदेव टे जहाँफल पिला से मन रखिए पिला जान जे ये पॉइंट आमर इंपोर्टेंट आउ जितेबाला ब्लैकबोर्ड को तुम क्लीन करुच क्लीन कला बेले तुम एमती सेमती क्लीन करबनी रे जितेबाला तुम ब्लैकबोर्ड को क्लीन कर से केमी क्लीन कर धरा जाऊ यहाँ है आमर ब्लैकबोर्ड आउ यहाँ है आमर डस्टर तो केमी क्लीन कर ना क्लीन सब बेले एमती कर लाइन रे उपरू तल को एमती क्लीन कर यही हिसाब से एमती क्लीन कर एमती क्लीन कले कौन हम ना चौक जो गुंडगा अच्छी से गुड़ा पिला ऊपर को उड़बनी से गुड़ा तले पड़ो तो जितेबाला ब्लैकबोर्ड को क्लीन कर यही सब जिन देखो है केमी क्लीन कर ना आमर एमती तलकू है एमती क्लीन कर आउ ब्लैकबोर्ड जिते लिखला बेले केमती लिख सीधा लिखापी चेष्टा कर ना कि एमती तलकू लिखला बेले यू स्टार्ट करके एमती तलकू पहुँची थोड़ा यू लिखला बेले ऊपर को पहुँची हेलिकप्टर कम उड़ूची एमती केवे लिखबनी लिखला बेले तुम सीधा लिख जदि बंका तेढ़ा लिख से गुड़ा कौन हम ना पिला पढ़ार असुविधा हम आउ जदि ब्लैकबोर्ड तुम एत बड़ ब्लैकबोर्ड रही है तुम एतकी टिके टिके लिखल पिला माने देखी पारे तो कौन हम असुविधा हम ना पढ़ापी यही सब जिन तुम क्लासरूम रे देख आउ कौन देख ना धर जो गोटे क्लासरूम रे गोटे पिला आमर देखिपारूनी जी देखिपारूनी ताकू कौन कर ना टिके पाखरे बसैब आगे बसैब है तो तुम यही सब जिन प्रति टिके ध्यान देव जदि यही सब जिन को तुम भल भाव देख तेरे क्लास को तुम भल भाव नहीं पार क्लास रे जमा डिस्टर्बेंस क्रिएट हेबनी आउ जदि तुम यही सब जिन देखनी तेरे क्लास रे छुआ पार्टी करेंगे तुम कथा भी शुणबेनि बुझीगला तो तुम मैंने कौन कर ना ग्रुप लर्निंग कर पिला आमर टीएलएम नहीं पाठ पढ़ेब विभिन्न क्वेश्चन पचार से विभिन्न एक्टिविटी मध्यम पढ़ेब तेरे क्लासटा कौन हम ना भल भाव तुम कर तो यही भाव में तुम क्लासरूम मैनेज कर परीक्षा क्वेश्चन आसे जे ब्लैकबोर्ड को तुम केमी क्लीन कर एमती सेमती क्लीन करनी जमारे एमती कर एमती है एमती क्लीन कले आमर कौन हम चौक गुंडगा पड़ो ना आउ कौन कर ना क्लासरूम रे तुम यू सेप्रे बसैब सीटिंग अरेंजमेंट बहुत दरकार क्लासरूम रे यू सेप्रे बसैब यू सेप्रे बसैले सबू पिला तुमको देखिपारे बुझीगला यही सब जिनिस जदि ध्यान देव क्लासटा तुम भल भाव में हो पार बुझीगला तो देन आम देखा लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड इश्यूज तो आमर लर्निंग रिलेटेड कौन कौन असुविधा रही से गुड़ाक विषय आम देखा तो प्रथम कथा है डाइभर्सिटी माने विविधता तो प्रथम आम जाना ये डाइभर्सिटी कौन तो आमर गोटे क्लास रे विभिन्न सामाजिक वर्गर पिला थांती माने डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड रो पिला थांती डिफरेंट जेंडर रो पिला थांती डिफरेंट एबिलिटी रो पिला थांती आउ विभिन्न भाषाभाषी रो पिला मध्य थांती याकू कहा जाए आमर कौन ना डाइभर्सिटी माने गोटे क्लास रे आमर विभिन्न प्रकार पिला थांती डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड रो पिला थांती डिफरेंट जेंडर रो पिला थांती डिफरेंट एबिलिटी रो पिला थांती डिफरेंट लैंग्वेज रो पिला थांती याकू कहा जाए आमर डाइभर्सिटी माने विविधता आउ आमको ये डाइभर्सिटी को प्रोत्साहित करिवार अछि आमको ये डाइभर्सिटी को एक्सेप्ट करिवार अछि ग्रहण करिवार अछि आउ आमर ये डाइभर्सिटी को प्रोत्साहित करिवा पई आमर इनक्लूसिव एजुकेशन को आना क्या को आना इनक्लूसिव एजुकेशन को आना आउ आमर इनक्लूसिव एजुकेशन माने एजुकेशन फॉर ऑल माने समस्त शिक्षा एथिरे आमर नॉर्मल चिल्ड्रेन माने जो साधारण पिला अछंती तांको सहित स्पेशल चिल्ड्रेन जो माने आमर भिन्नक्षम दिव्यांग से माने मिसी करी गोटे क्लासरूम रे पढ़ंती
कौन करती ना आमर जो नॉर्मल चिल्ड्रेन रही से नॉर्मल चिल्ड्रेन स्पेशल चिल्ड्रेन सहित मिसिक गोटे क्लासरूम रे पढ़ती आमर इनक्लूसिव एजुकेशन कह जाए सेग्रीगेशन इज एगेन्स्ट द लॉ ऑफ नेचर आमर पृथकीकरण होउची नियम बाहर माने भिन्नक्षम पिला आमर अलग रखा जाई पारिबो नहीं अलग शिक्षा दिज्व नहीं यहाँ कहला आमर इनक्लूसिव एजुकेशन तेबे इनक्लूसिव एजुकेशन कौन ना एजुकेशन फॉर ऑल इनक्लूसिव एजुकेशन रे आमर नॉर्मल चिल्ड्रेन और स्पेशल चिल्ड्रेन दुई जन मिसिक गोटे क्लासरूम रे पढ़ती आउ आमर जो विभिन्न भाषाभाषी पिला अछंती सेमानंकु शिक्षा देवाई आमर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को आना जहाँ सर्ट्रे आमर MLE कह जाए तुम MLE रो फुल फॉर्म मन रखिबो MLE रो फुल फॉर्म है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आउ ये आमर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कौन ना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होउची आमर दुई रु अधिक भाषा रे शिक्षा दिया जिवो माने जेतेबेले क्लास रे पढ़ा जिवो सेतेबेले दुई रु अधिक भाषा को आमर यूज करा जिवो एटा हला आमर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन माने बहुभाषी शिक्षा आउ आमर ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को आम ओडिशा रे 2007 रु 2008 मसीहा मध्य आरंभ कराइतला एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आम ओडिशा रे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को केबे आरंभ कराइतला 2007 रु 2008 मसीहा मध्य देन आम देखिबा लर्निंग डिजाबिलिटीज गोटे पिलार शिक्षा संपर्कित कौन असुविधा रही सेगुड़ा आम देखा माने कौन डिजाबिलिटीज रही सेगुड़ा देखा तो प्रथम डिजाबिलिटी है आमर डिस्लेक्सिया डिस्लेक्सिया कौन ना आमर डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो गोटे पिला को पढ़ार असुविधा हम सेटा है आमर डिस्लेक्सिया से आमर उल्टा पाल्टा पढ़ो जमी वाज लिखाई वाज को से पढ़ो सो এইটা হল আমার ডিসলেক্সিয়া ডিসলেক্সিয়া কোণ না ডিফিকল্টি ইন রিডিং পরীক্ষার কোশ্চেন আসিবো যে ডিফিকল্টি ইন রিডিং को কোণ কুয়া যায় ডিসলেক্সিয়া কুয়া যায় তারপরে নেক্সট ডিজাবিলিটি হল আমার ডিসগ্রাফিয়া ডিসগ্রাফিয়া কোণ না ডিফিকল্টি ইন রাইটিং এন্ড ফাইন মোটর স্কিলস তো আমার লেখিবার যে অসুবিধা হব সেটা হল আমার ডিসগ্রাফিয়া হাতটা ধরিব উল্টা পাল্টা লেখিব এটা হল আমার ডিসগ্রাফিয়া দেন আসলে আমার ডিসকালকুলিয়া डिसकालकुलिया कौन ना डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो आमर मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स रही सेगुड़ा बुझीबार असुविधा हम जमी जोग वियोग ये सब से करें यहाँ आमर डिसकालकुलिया माने हिसाब से करें देन आसिले आमर ऑटिज्म ऑटिज्म कौन ना डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स एंड क्यूज तो समाजर जो आमर रीति नीति प्रथा रही सेगुड़ा को से बुझीपारे क्या केमी सम्मान दि जाए यहाँ से जानीपारे बापा को बे कह यहाँ आमर ऑटिज्म देन आमर नेक्स्ट डिजाबिलिटी है एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जहाँ को आमर सर्ट रे ADHD कह जाए तो मैंने ADHD रो फुल फॉर्म मन रखिबो परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर ADHD रो फुल फॉर्म कौन एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर आउ आमर ये डिसऑर्डर रे गोटे पिला गोटे जगार कॉन्सेंट्रेट करि पारेनी ता मन खाली चंगचंग हुए से गोटे जगार कॉन्सेंट्रेट करि पारेनी एटा हला आमर एटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर तो यही सब आमर डिजाबिलिटी रही तुम मैंने ये डिजाबिलिटी गुड़ाक भल भाव में पढ़ी मन रखिदेव कहीं ये डिजाबिलिटी गोटे हेल्ले भी गोटे क्वेश्चन आसो देन नेक्स्ट आम देखा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जहाँ को बेंजामिन ब्लूम 1956 मसीह केते मसीह 1956 मसीह देन आम जाना ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन तो आमर बेंजामिन ब्लूम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को हायरार्किकल क्लासिफिकेशन करथिले माने शिक्षार जो उद्देश्य रही से उद्देश्य गुड़ी से क्रमान्वय वर्गीकरण करथिले आ याकू कहा जाए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन तो आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होची हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आउ आमर ये बेंजामिन ब्लूम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3टी डोमेन रे भाग करथिले केतोटी डोमेन 3टी डोमेन आउ से 3टी डोमेन हला कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर तो आमर बेंजामिन ब्लूम लर्निंग रो 3टी डोमेन देथिले केतोटी 3टी कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर जहाँ को तुम्हें CAP केप अनुसार मन रखि परिबो C फॉर कॉग्निटिव A फॉर एफेक्टिव P फॉर साइकोमोटर आउ आमर ये कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग रीजनिंग और मेंटल स्किल्स सहित संपृक्त तो परीक्षार क्वेश्चन आसे जे थिंकिंग रीजनिंग मेंटल स्किल्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो को डोमेन सहित संपृक्त कॉग्निटिव डोमेन सहित संपृक्त देन आसिला आमर एफेक्टिव डोमेन आउ ये आमर एफेक्टिव डोमेन इमोशन एटीट्यूड और फीलिंग्स सहित संपृक्त तो परीक्षार क्वेश्चन आसे इमोशन एटीट्यूड और फीलिंग्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो को डोमेन सहित संपृक्त एफेक्टिव डोमेन सहित संपृक्त आउ आमर ये साइकोमोटर डोमेन फिजिकल एक्टिविटी सहित संपृक्त तो परीक्षार क्वेश्चन आसे जेते भी आमर फिजिकल एक्टिविटी रही एक्शन रही ताहा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो को डोमेन सहित संपृक्त साइकोमोटर डोमेन सहित संपृक्त तो आमर ब्लूम्स लर्निंग रो 3टी डोमेन देथिले आ से 3टी डोमेन हला कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर
आउ ब्लूम्सको अनुसार लर्निंग सेतेबेले सक्सेसफुल हेबो जेतेबेले एही तीनोटी डोमेन को नहीं आमर शिक्षा दिया जिवो। एही कथाटा आमर ब्लूम्स कहिथिले। आउ एही तीनोटी डोमेन भितरु कॉग्निटिव डोमेन रु आमर एग्जाम रे बेसी क्वेश्चन आसे, तेणु कॉग्निटिव डोमेन विषय रे आमे टिके डिटेल देखिबा। तो आमे कॉग्निटिव डोमेन देखिबा। तो आमर कॉग्निटिव डोमेन को 6टी लेवल ले बा 6टी स्तर रे भाग कराइछि। प्रथम लेवल हैला रिमेम्बरिंग, तापर आसिला आमर अंडरस्टैंडिंग, तापर एप्लाइंग, तापर एनालाइजिंग, तापर इवैल्यूएटिंग, तापर हैला आमर क्रिएटिंग। सबुठु लोअर लेवल हैला रिमेम्बरिंग आ सबुठु हायर लेवल हैला आमर क्रिएटिंग। एटा मध्ये मन रखिबो, परीक्षा रे आसी पारे जे आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे कॉग्निटिव डोमेन रो लोअर लेवल को कोन कहा जाय, रिमेम्बरिंग कहा जाय। हायर लेवल को कोन कहा जाय, क्रिएटिंग कहा जाय। आउ आमर ए प्रथम तीनोटी लेवल जोटा कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग आउ एप्लाइंग रही याकू कहा जाए लोअर ऑर्डर थिंकिंग। कौन कहा जाए, लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहा जाए, LOT कहा जाए। सेमिति ऊपर तीनोटी को एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग आउ क्रिएटिंग को आमर हायर ऑर्डर थिंकिंग कहा जाए, HOT कहा जाए। एटा मध्ये मन रखिबो। तो आमर परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कॉग्निटिव डोमेन रो कौ लेवल ले सबुठारु कम थिंकिंग हुए, आउ सेटा हला आमर रिमेम्बरिंग लेवल। सबुठारु बेसी थिंकिंग कौ लेवल ले हुए, आमर क्रिएटिंग लेवल ले हुए। तो यही सब क्वेश्चन आमर एग्जाम रे आसे। तो यही सब जिनस को तुम मन रखिबो। आउ 6टा लेवल मध्ये मन रखिदेबो, रिमेम्बरिंग, तापर अंडरस्टैंडिंग, तापर एप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग आउ क्रिएटिंग। यही 6टा लेवल मन रखिदेबो। देन आमे देखिबा ए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रु आमर प्रीवियस ईयर एग्जाम रे कोन कोन क्वेश्चन आछि। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज। तो आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कौन, तो आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होची ए कलेक्शन ऑफ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आमर शिक्षार जो उद्देश्य रही से उद्देश्य गुड़िकर क्रमान्वय वर्गीकरण गोटे समाहार होची आमर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देन आमे देखिबा आउ कोन क्वेश्चन आस्तिला। व्हिच टाइप ऑफ लर्निंग इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द लर्नर्स। तो क्यों प्रकार शिक्षा गोटे शिक्षार्थी एटीट्यूड आ वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करथाय। तो तुम मानकु मु ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो इफेक्टिव डोमेन रे कहिछि जे हमर इफेक्टिव डोमेन इमोशन, फीलिंग्स, एटीट्यूड आ वैल्यू सहित संपर्कित। तेणु यार करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन ए इफेक्टिव। देन आमे देखिबा क्रिएटिविटी, जहाँ ओडिया रे हमर सृजनशीलता कहा जाए। क्रिएटिविटी कौन ना किछि नुआ करी तैयारी करिबा, किछि हटके तैयारी करिबा, एटा हला हमर क्रिएटिविटी। आउ हमर क्रिएटिविटी होछि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, माने गोटे लिमिट बाहर चिंता करिबा, किछि नुआ करी तैयारी करिबा, एटा होछि हमर क्रिएटिविटी। आउ हमर ए क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित रिलेटेड। डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन ना गोटे प्रॉब्लम को विभिन्न दिगरु चिंता करिबा, एटा हला हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग। आउ गोटे प्रॉब्लम रो मल्टीपल सॉल्यूशन बाहर करिबा, एटा होछि हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग। आउ हमर ए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी सहित रिलेटेड। देन आमे देखिबा क्रिएटिविटी रो एलिमेंट। तो आमर क्रिएटिविटी रो 4टी एलिमेंट रही। केतोटी एलिमेंट रही, 4टी एलिमेंट रही। आउ से 4टी एलिमेंट हला फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनालिटी आउ इलाबोरेट। तो आमर क्रिएटिविटी रो 4टी एलिमेंट रही। आउ से 4टी एलिमेंट हला फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनालिटी आउ इलाबोरेट। आउ ये 4टी एलिमेंट को तुम FOI फोई हिसाब रे मन रखि परिबो। F फॉर फ्लुएंसी, F फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, O फॉर ओरिजिनालिटी, E फॉर इलाबोरेट। तो यही भली भाव में तुम क्रिएटिविटी रो 4टी एलिमेंट मन रखिदेव। देन आमे देखिबा टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो आमे क्रिएटिविटी को केमिति प्रोत्साहित करि परिबा तार आमे टेक्निक्स देखिबा। तो आमर क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करिवार सबुठु बेस्ट मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकेंड है आमर लैटरल थिंकिंग। क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करिवार आहरी बहुत मेथड रही, जमीती रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किंतु सबुठु बेस्ट मेथड है आमर ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकेंड है आमर लैटरल थिंकिंग। जदि परीक्षा क्वेश्चन आसिला आ पचारिला क्रिएटिविटी को कौ टेक्निक यूज करी आमे प्रोत्साहित करिपारिबा, तो तुम माने मारिबो ब्रेनस्टॉर्मिंग। जदि ब्रेनस्टॉर्मिंग थिबोनी तेबे लैटरल थिंकिंग मारिबो। बुझिहला। तो वर्तमान आमे जानिबा एई ब्रेनस्टॉर्मिंग कोन आ लैटरल थिंकिंग कोन। तो आमर एई ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड प्रथमे आमर ऑसबर्न देथिले। के देथिले? ऑसबर्न देथिले। देन आमे जानिबा एई ब्रेनस्टॉर्मिंग कोन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हेउचे गोटे प्रोसेस जेउथिरे आमे गोटे प्रॉब्लम रो कौन कौन सॉल्यूशन हो पारिबो ताहा आगे आमे चिंता करू। धर जो एटा हला गोटे प्रॉब्लम, तार सॉल्यूशन एगुडा हो पारिबो, छोट हो कि बड़ हो, आगे सॉल्यूशन आमे भाबी देबा। सेही सॉल्यूशन गुडा मध्यरु कौ सॉल्यूशनटा सबुठु बेस्ट ताकू आमे बाछिबा, एइडा हला हमर ब्रेनस्टॉर्मिंग। देन आसिला हमर लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग कोन ना किछि आमे हटके चिंता करिबा। देखो एडी जेमिति आइडिया लिखा हिची, आइडिया हमर सिंपल ले IDEA एमती लिखि हिथांता, किंतु आइडिया केमती लिखा हिची हमर
ओल्टा लिखाई एमती ओल्टा लिखाई यहीटा है आमर लैटरल थिंकिंग किसी हटके चिंता करवा यहाँ आम लैटरल थिंकिंग बुझीगला। तो बर्तमान आम देखा ये क्रिएटिविटी रिलेटेड प्रीवियस ईयर कौन कौन क्वेश्चन आसी। तो आमर क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी क्रिएटिविटी सहित संपृक्त नुहे। तो ये ऑप्शन बेसिकली रही आमर क्रिएटिविटी एलिमेंट्स रही। तो आमर क्रिएटिविटी केतोटी एलिमेंट्स रही 4टी एलिमेंट्स रही कौन कौन ना एफ एफ ओ ई फोई एफ फॉर फ्लुएंसी एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ओ फॉर ओरिजिनालिटी ई फॉर इलाबोरेट। तो आमर फ्लेक्सिबिलिटी होची क्रिएटिविटी गोटे एलिमेंट फ्लुएंसी होची आमर क्रिएटिविटी गोटे एलिमेंट्स ओरिजिनालिटी होची आमर क्रिएटिविटी गोटे एलिमेंट्स किंतु कन्फर्मिटी आमर क्रिएटिविटी एलिमेंट्स नुहे। तेणु करेक्ट आंसर कौन हम ना ए हम आमर कन्फर्मिटी क्रिएटिविटी सहित संपृक्त नुहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्ट्रैटेजी कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग। तो आम क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाइबापी कौ स्ट्रैटेजी यूज करवा। तो तुमको मुझे आमर क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाइबापी सबुठु बेस्ट मेथड है आमर ब्रेन स्ट्रॉमिंग। तेणु यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी ब्रेन स्ट्रॉमिंग। तो आज वीडियो रे आम एतिकी डिस्कसन करवा जदि कौन पार्ट को मुझे छाड़ी तेज कमेंट सेक्शन में जनइब ताकू मु नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कसन करी। तो आज एतिकी थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।